क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। भरत आंखें खोलो। भरत, भरत सर सोना नहीं है, आंखें खोलिए। भरत सर मेरी तरफ देखिए, सुन रहे हैं ना आप? भरत आंखें खोलो भरत। भरत सर आंखें बंद मत करिए। भरत सर मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। सीपीआर देना होगा। हे भगवान, इन्हें बचा लीजिए भगवान। आंखें खोलिए। नहीं भरत, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। भरत, भरत। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Saraswati. Happy birthday to you. लीजिए ना। Happy birthday. Thank you. हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। आई एम सॉरी, मैं उज्जवल और तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, इसलिए आज पहली बार मिल रहा हूँ तुमसे। इट्स ओके सर। और वैसे भी सर आप बहुत फेमस है, जब से लखनऊ आए सब बस आपके बारे में बात कर रहे हैं, है ना? लखनऊ में तो मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, अब बाहर पता नहीं है। ये अच्छा है सर। अरे पूजा, मैं तुम्हें बाकी सबसे इंट्रोड्यूस कराना तो भूल ही गया। ये सुषमा मैम, भरत सर की सिस्टर, हेलो। प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, अनाबाजन यूनिवर्सिटी। पूजा, मेरी बहन से बचकर रहना। जो इससे पंगा लेता है ना, ये उनके घर वालों को अपने लेफ्ट विंग और राइट विंग की पॉलिटिक्स में ऐसे बांट देती है ना कि घर में कलेश डाल देती है। वैसे आज मुझे आरती मैम की याद आ रही थी। ये आरती मैम कौन है? पूजा, मेरी पहली वाइफ, जिसके नाम पर कोचिंग सेंटर का नाम आरती कोचिंग सेंटर पड़ा है। 3 साल पहले गुजर गई। आई एम सॉरी सर। इट्स ओके। वैसे सर मैंने सुना है कि आपने आज तक अपने किसी भी स्टूडेंट पे हाथ नहीं उठाया, सच है? 100% सच है। हाँ बिल्कुल, सर ने आज तक किसी बच्चे पे हाथ नहीं उठाया, चाहे वो कितना भी शरारती रहा हो, कितना भी शैतान रहा हो। और ये बात अपने हस्बैंड से पूछो। रियली? हाँ, तभी तो सब इनसे इतना प्यार करते हैं। देखो कितनी दूर से इनसे मिलने आए। सर के अपने कोई बच्चे नहीं है और इसीलिए हम हमेशा से उनका परिवार रहे हैं। सो स्वीट। अरे मैं पढ़े लेके आती हूँ। भरत सर आप चलिए, आप प्लीज बैठिए, आप प्लीज। भरत सर, भाभी पानी पीछे। सर पानी पीजिए। पानी पीछे। सर आप ठीक है? शालिनी मैम बता रहे थे अभी कुछ महीनों से आपकी तबीयत खराब चल रही है। ठीक हो, टेंशन की कोई बात नहीं है। रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, फिर नर्स पकड़ में क्यों नहीं आ रहा? वही तो, इस बार डॉक्टर पांडे भी फेल हो गए। कभी तबीयत सही हो जाती है, फिर खराब हो जाती है, फिर तबीयत सही हो जाती है, फिर खराब हो जाती है। मजाक की बात नहीं है भैया। समझ रहा हूँ। आप अपना ध्यान नहीं रख रहे।
और ना ही ये सिगरेट छोड़ रहे हैं। सुषमा, एक ही तो बुरी आदत है, उससे तो निभाने दो। ऐसे ही रहा ना, फिर मैं आपको अपने साथ ले चलूंगी और हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगी। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो क्लासेस कौन लेगा? अरे 2 महीने में बोर्ड्स आने वाले हैं। भैया कुछ दिन तो रहने दीजिए ना मुझे अपने साथ। अरे तुम चिंता मत करो सुषमा, शालिनी है ना, मेरा ध्यान रख लेगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ तो प्रभात तो है ही ना। नींद की गोली भी ले रहे हैं आप? सुषमा, अगर नींद की गोली ना लो ना तो दर्द के मारे नींद ही नहीं आती है। लीजिए। गुड मॉर्निंग दीदी। आज फिर से तू देर से आई? क्या दीदी 10 ही मिनट लेट आई हूँ ना। मैं आधे घंटे में आती हूँ, तब तक तू बाहर की सफाई कर ले। मेरे वापस आने के बाद सर के कमरे की सफाई कर लेना। ठीक है दीदी। लो, सब ठीक है ना? ठीक है मैम। दीदी, क्या हुआ सर को? दीदी उठाई ने। भरत, 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 क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो, आंखें खोलो भरत। भरत, क्या हुआ? क्या हुआ भरत? आंखें खोलो, आंखें खोलो भरत। भरत, भरत, भरत। ये क्या किया भरत तुमने? भरत, भरत, क्या किया तुमने? डॉक्टर पांडे, आप जल्दी से घर आ जाइए। भरत ने ढेर सारी गोलियां खा ली है, प्लीज आप जल्दी आइए। भरत, भरत, आंखें खोलो भरत। भरत, 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 भरत। अब क्या लिखा है इसमें? शालिनी मैम, आई एम रियली सॉरी शालिनी मैम, बट आपको प्लीज इस कमरे से बाहर वेट करना होगा। प्रभात सर, आपको भी। ये अब एक क्राइम सीन है, पुलिस को इस कमरे को सिक्योर करना पड़ेगा। मैम, ये सब इंस्पेक्टर रोहित है। भरत सर का केस यही संभालेंगे। क्योंकि मैं सर के नजदीक था, इसलिए मैं इस केस से दूरी रखूंगा जब तक मेरी जरूरत ना हो। रोहित, कैरी ऑन। बेटा, मुझे आपका स्टेटमेंट लेना है। आज जो भी हुआ उसके बारे में आपको जितना भी पता है प्लीज बताइए। मेरे पति भरत, उन्हें सब भरत सर के नाम से बुलाते थे। पिछले 1 साल से उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी और पिछले 1 महीने से तो उनकी तबीयत में बहुत गिरावट आ गई थी। हमने उनके कई टेस्ट करवाए, 1 से ज्यादा डॉक्टर को भी दिखाया,
लेकिन उन बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और इस बीच उनके चेस्ट में और पेट में दर्द होने लगा था। दर्द इतना बढ़ता जा रहा था कि उन्हें टीचिंग छोड़नी पड़ी और वो डिप्रेशन में चले गए। डॉक्टर ने नींद की गोली लिख के दी और भी कई गोलियां दी थी और दूसरे टेस्ट भी लिख के दिए थे। लेकिन आज जब मैं मंदिर से आई तो जब उनके कमरे में गई तो मैंने देखा कि उन्होंने एक साथ कई सारी दवाइयां खा ली थी। मैंने तुरंत डॉक्टर को फोन किया, उनके असिस्टेंट प्रभात को फोन किया, उज्जवल को फोन किया, लेकिन हम उन्हें नहीं बचा पाए। ये क्या कह रहे हो तुम सब? ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे सब? मेरे भैया ने सुसाइड कर लिया? हाँ? शालिनी, क्या हुआ? बोलो कुछ। मेरे भैया ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, मेरे भैया ऐसे नहीं कर सकते। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसे सुसाइड मान रही है। भरत सर के पेट में हेवी डोज मिला है, पेन किलर और स्लीपिंग पिल्स का। वही कॉज ऑफ डेथ है। विक्टिम 1 साल से बीमार चल रहा था। मेडिकल रिपोर्ट इसके बारे में क्या कहती है? सर, रिपोर्ट में लिखा है कि भरत सर की लंग्स लाइनिंग काफी पतली हो गई थी और वो हैवी स्मोकर भी थे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यही उनके सिम्टम का कारण हो सकता है। हो सकता है या है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट 100% श्योर नहीं है। लैब ने पॉइजन के लिए भी टेस्ट किया लेकिन उसमें कुछ ऐसा मिला नहीं। और सीसीटीवी? क्लियर है। भरत सर की जिस वक्त मौत हुई उस समय और उससे पहले और उसके बाद ना तो बाहर से उनके घर में कोई आया और ना कोई अंदर से बाहर गया। एंड सुसाइड नोट हैंडराइटिंग एनालिसिस? सर, सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और भरत सर की हैंडराइटिंग सेम है। सुसाइड नोट में लिखा है कि भरत सर अपनी बीमारी से लाचार हो गए थे और अपना बर्डन वो किसी पे डालना नहीं चाहते थे। ये दुख वो बर्दाश्त नहीं कर सके और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया। और सर, हमने भरत सर के फ़ोन कॉल को भी चेक किया है। उन्होंने किसी ऑडिटिंग फर्म से बात की थी। इस एक फ़ोन कॉल के अलावा फ़ोन रिकॉर्ड क्लियर है। जब हमने ऑडिटिंग फर्म से कांटेक्ट किया तो हमें पता चला कि भरत सर को शक था कि कोई उनके अकाउंट के साथ हेराफेरी कर रहा है। इसीलिए फर्म से मिलकर वो एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करना चाहते थे। सर, ऑडिटिंग फर्म के कॉल के अलावा ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिससे हमें शक हो। पर सर, सारे एविडेंस इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि ये सुसाइड है, तो हमें मान लेना चाहिए कि ये सुसाइड है। मुझे लगता है कि अंतिम संस्कार के लिए भरत सर की डेड बॉडी को रिलीज कर देना चाहिए। ओके, बॉडी रिलीज के ऑर्डर दे दीजिए। ओके सर। मैम, उज्जवल, मैं पुलिस पर सवाल नहीं उठा रही, पर तुम चाहे मेरे सामने कोई भी सबूत रख दो, मैं ये नहीं मानने वाली कि भैया ने सुसाइड किया। भैया ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे दिन देखे हैं, पर बुरे से बुरा दिन भी उन्होंने मुस्कुरा कर निकाला है। ऐसे हार मान लेना उनके स्वभाव में नहीं था। ये भी सर के कई स्टूडेंट्स की कॉल है और वो सब भी यही कह रहे हैं कि सर कभी सुसाइड नहीं कर सकते। जिस दिन सुबह यह हादसा हुआ उससे 12 घंटे पहले उन्होंने मुझे फोन किया था, बहुत सारी बातें की थी। उन्होंने कहा था, खुद कहा था कि वो एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए, मुझसे राखी बनवाने के लिए, और वो कोई जरूरी बात भी करना चाहते थे। उज्जवल, तुम ही सोचो, जो इंसान कुछ देर पहले अपनी बहन से इतनी सारी बातें कर सकता है, वो अगले दिन सुबह एक 4 लाइन की सुसाइड नोट लिख के अपने जीवन को त्याग देगा? कैसे? उज्जवल, प्लीज इसे सुसाइड करार मत दो। तुम्हें अपने सर के लिए लड़ना होगा,
तुम उनके फेवरेट स्टूडेंट थे। उनकी कलिमा उन्हें वापस दिलाओ प्लीज। सर, आपने भरत सर की डेड बॉडी को रिलीज करने से मना कर दिया है? हाँ, मेरी कल भरत सर की बहन से काफी लंबी बात हुई और उस बातचीत ने मुझे एक दुविधा में डाल दिया। आई नो, हमारे प्रोफेशन में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती और हमें हर हाल में एविडेंस पे पूरा ध्यान देना होता है, पर हमें यह भी सिखाया जाता है कि एक पुलिसमैन का सबसे बड़ा हथियार उसका इंस्टिंक्ट होता है और इसके बावजूद कि हर सबूत कि ये सुसाइड, मेरा इंस्टिंक्ट ये बता रहा है कि ये सुसाइड नहीं। आई एम टेकिंग ओवर दिस केस। इससे पहले हम बॉडी को रिलीज करें, मैं इस केस से रिलेटेड हर डिटेल्स को री एग्जामिन करना चाहता हूं। तुम भरत सर का पास चेक करो, उनकी कहा सुनी, उनकी कोई बहस, किसी से कोई लड़ाई, हर चीज। ओके सर। और हाँ, वो हर एक सबूत जिसके आधार पे हम ये मान रहे हैं कि ये सुसाइड है, उसको फिर से चेक करो और इस बार इस नजरिए से देखो कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। पर एसीपी वर्मा ने तो... डोंट वरी, सीनियर्स को मैं मैनेज कर लूंगा। ये भरत सर के फोन रिकॉर्ड हैं? यस सर। ये ऑडिट फर्म वाली बात मैं इसमें चेक करता हूँ। मैम, मैं आपको बताने आया था कि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए हम सर की बॉडी अभी रिलीज नहीं कर सकते। ओके। क्लासेस ठीक चल रही हैं? स्टूडेंट्स को भी बहुत सदमा लगा है। सुषमा दीदी हैं अभी यहाँ पर, कुछ क्लासेस वो ले रही हैं, प्रभात का भी सपोर्ट है तो मैनेज हो रहा है। मैम, एक और बात पूछनी थी आपसे, क्या मैं कोचिंग क्लासेस के अकाउंट्स देख सकता हूँ? तुम्हें जो देखना है देख सकते हो, पूछने की जरूरत नहीं है। ओके।